अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज हम आए हुए हैं अपने प्यारे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप ही का फ़ोन आया था? जी मेरा फोन आया था। भाई आप बताएं अपना क्या परेशानी थी। आप बड़े परेशानी में, बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ा दर्द था आपकी आवाज़ में, मुझे आना पड़ा आपके पास। अभी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है? बहुत जो है अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है। मेरा जो है ना एक ट्रांसप्लांट हुआ था 10 साल पहले। मेरी वालिदा ने मुझे किडनी दी थी, SIUD से हुआ था। वो कोरोना वबा के अंदर वो किडनी फेल हो गई। उसके बाद 2 साल से दोबारा डायलिसिस पे हूँ, जिसकी वजह से कोई ज़रिया माश नहीं है, कोई माशी वसाइल नहीं है। और जो है डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि सेकंड ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन हमारे पाकिस्तान का जो कानून है ना, उसमें अदनान भाई कुछ इस तरह है कि जो है ब्लड रिलेशन वाला देगा, जबकि ये कानून सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद है और अमेरिका और इंडिया वगैरह में इस तरह का कानून नहीं है। वहाँ जो है ना, अगर किसी को किडनी डोनेशन की ज़रूरत होती है तो वो डॉक्टर अरेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से मेरे अलावा भी लाखों लोग जो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं और वो जो है ना बड़े कर्ब में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे मेरी तरह। तो मैं आपके तवज्जुह से हुक्काम वाला तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो है कुछ कानून में नरमी की जाए और मेरे रास्ता निकाला जाए, और जो है अगर मुमकिन हो तो मेरा इलाज पाकिस्तान में ही वरना बाहर कहीं कराया जाए। और पाकिस्तान में भी इलाज मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि कहीं हो जाता है वो, लेकिन वो जो है 65-70 लाख का खर्चा है, जो है मेरे वहम गुमान से भी दूर है। इसी डायलिसिस में मेरी एक आंख चली गई ब्लड प्रेशर की वजह से। ये आँख से नहीं दिखता आपको? ये आँख से नहीं दिखता, ब्लड प्रेशर इतना शूट हुआ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 साल है। आप शादीशुदा हैं? मेरे पिछले ट्रांसप्लांट के बाद मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं। बस सिर्फ बच्चों की वजह से ही। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आप क्या करते थे? जॉब कौन सी करते थे? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब करता था। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर चल रहा था। ट्रांसप्लांट के बाद मेरी शादी। कितने साल हुए हैं ये हुए हुए ऑपरेशन? ये ऑपरेट हुए 10 साल हो गए। 8 साल ट्रांसप्लांट चला। इस दरमियान मेरी शादी भी हुई, मेरे बच्चे भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ थी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। अपनी हिम्मत के मुताबिक काम भी था और जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी भी गुजर रही थी। लेकिन पिछले 2.5-3 साल से बिल्कुल जो है वो बेड पे ही हूँ। हर एक दिन बाद डायलिसिस है। डायलिसिस वाले दिन हिम्मत नहीं होती, अगले दिन तबीयत बेहतर होती है तो फिर अगले दिन फिर डायलिसिस आ जाता है। तो इस वजह से कोई आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 0341 267 9081। भाई मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिया है। आप लोग देख रहे हैं कितनी परेशानी में इंसान होता है जब वो शादीशुदा भी हैं और जॉब करते थे, टीचर थे, लेकिन अब मुश्किल में हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भाई कि जो लोग मुस्तहक हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके करीब हैं, तो वो राइट रखते हैं। कराची के अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि लोग इतने आ गए बाहर से ट्रक भर भर के कि हम लोगों को पता नहीं होता कि देना किसको है, मदद किसको करनी है। तो लिहाजा ये एक नुक्ता है जिस पे बड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है लोगों से, कि ऐसे भी वाइट पोस्ट लोग हैं जो जॉब करते थे, खुददार थे, लेकिन आज बस आपके सामने है। तो लिहाजा बन मुट्ठी से कोई अगर नेक आदमी, अल्लाह वाला आदमी जिसको अल्लाह ने नवाजा हो और वो नेक नियति से भाई की मदद करना चाहता है, मोबाइल नंबर मैंने भाई का डाल दिया। आप इनको जैसा चाहें मिल लें, देख लें, या आपको करंट लोकेशन भेजेंगे, घर का एड्रेस देंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो बाहर मुल्क में भी देख रहा है, कहीं भी देख रहा है, आपके सामने भाई बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, घर में मौजूद हूँ भाई। तो लिहाजा दुआओं की भी दरख्वास्त है सर। हमने अपने प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा, तारीफ उसकी है, इंशाअल्लाह आप तक मदद पहुँचेगी। अल्लाह जब चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। सही है? दुआ में हमें भी याद रखिएगा। बहुत आपको अल्लाह सेहत दे, हिम्मत दे। हाँ।